ऑफ हार्मन के थ्रू आने वाली जहाजों पर अमेरिकी द्वारा हमला किया गया, जहां बात की जाए कि 3 लोगों की जान चली गई। इससे पहले भी देखा गया कि किस तरीके से जहाज को रोकते हुए कई इंडियन जहाजों पर हमला किया गया, जिसको देखते हुए एलओपी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी पर कई बयान दिए। साथ ही कॉम्प्रोमाइज पीएम के साथ ये भी कहा कि पीएम की ओर से कोई भी इस चीज को लेकर बयान नहीं दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की सांसद जेबी माथुर जी, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मन में जो हमारी जहाजों पर हमला हुआ और आपके लीडर राहुल गांधी कंप्रोमाइज पीएम करके कहा कि अमेरिका के साथ वो जाके बैठक कर रहे हैं, जहां पे उनको बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए? 3 इंडियन सेलर्स का जान चले गए और इस तरह का एक सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू को उतना सॉफ्ट अप्रोच में हमारा गवर्नमेंट ने ले लिया है। पूरा यूएस के साथ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है हमारा प्रधानमंत्री। ये बहुत वेरी वेरी सैड है कि इस तरह किसको क्या सिक्योरिटी मिलेगा, ये गवर्नमेंट का प्रायोरिटी क्या है, इंडियंस का लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इसके अगेंस्ट बात किया है, क्योंकि ये हम जानना चाहते हैं ये गवर्नमेंट का प्रायोरिटी क्या है। इंडियंस का, हमारा भारतीय लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं है। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प वहां बैठकर कहते हैं वो जस्ट लिसन करना ही है, यहाँ हमारा काम है। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि our 3 lives are lost and government has taken very soft approach. मैम, एक और सवाल है आपसे कि ऑपरेशन टाइगर को जो चलाया गया है, उस पर संजय राउत ने चेतावनी दी है बीजेपी को, और साफ तौर पे कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, जैसे ये विपक्ष की पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम इनकी पार्टियों को तोड़ेंगे। और साथ ही ये भी कहा है कि हम इनकी पार्टी को टुकड़े टुकड़े में करेंगे और नेताओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। ये एक इमोशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि हर जगह पे अगर देश में अगर देखे बीजेपी जो गवर्नमेंट सेंटर में गवर्नमेंट है, वो पूरा एजेंसीज को मिसयूज करके एमपीज को, एमएलएस को अपने साथ लाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। एक साइड में उस तरह का चीजें हो रहे हैं, दूसरे साइड में युवाओं के मन में इतना आक्रोश है, युवाओं अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, लोग स्ट्रीट्स में है, प्राइस राइज का, महंगाई का इश्यू एक साइड में है। लेकिन ये गवर्नमेंट को कोई फोकस ही नहीं है। फोकस सिर्फ अपना इलेक्ट्रल गेन के लिए क्या करना है, पावर में रहने के लिए क्या करना है, इस तरह का सोच है ये बीजेपी का। सो इमोशनली समटाइम्स जो नेता बात करते हैं उसी हिसाब से देखना चाहिए। वही बात की जाए कि जैसा कि आपने बताया कि बिरला से मुलाकात की और एनसीपीआई पार्टी में शामिल हो गया टीएमसी को देखते हुए, तो इस पे क्या कहना चाहिएगा कि जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी टूटते हुए नजर आ रही है और एनसीपीआई पार्टी में उन्होंने अपना विलय कर लिया है? टीएमसी का जो एमपीज जो जीत गए, वो जीत गए क्यों, कैसे जीता? वो एक आइडियोलॉजी में, एक पार्टी में रहने के वजह से वो जीता। लोगों को ट्रस्ट उसी हिसाब से मिला, वो लोग एमपीज बन गए। अभी अचानक ये एक इलेक्शन में वो पार्टी को डिफीट हो गया, तो उसके कारण वो लोग दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तो लोगों का विश्वास ही किधर ये लोग लूज कर रहे हैं। ग्रास अगर उस साइड ग्रीन है तो वहां जाते हैं। और एनसीपीआई पार्टी भी बड़े बड़े पार्टी बातें करते थे कि वो पार्टी स्विच ओवर करके कोई आएगा, हम नहीं लेंगे। लेकिन ये सब एक कॉम्प्रोमाइज है, ये स्क्रीन प्ले है, सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज है, बीजेपी प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह से ये बात हो रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है, हर एमपी ऐसा नहीं है। जो एमपी सच में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस देश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो फाइट करते ही रहेंगे। इंडिया ब्लॉक एक साथ रहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल मैम, कर्नाटक में जैसे कि बात की जाए फ्री बस सेवा को लेकर, जो मैनिफेस्टो में जब तमाम जो वादे किए गए थे उसे लागू किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? केरला में आज इतना अच्छा दिन है, सब महिलाओं खुश हो गए कि जो बात राहुल जी ने आकर केरला इलेक्शंस के पहले ही बोला था, 5 इंदिरा गारंटी के
मामले में ये सबसे महत्वपूर्ण था महिलाओं के लिए, बस में फ्री राइड। और आज केरला में चीफ मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सब मिलके इनॉग्रेट किया है। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात भी है और सोशल एम्पावरमेंट की बात है, और जो कांग्रेस जो वादे करते हैं वो निभाते भी है, उसका भी एक एग्जाम्पल है। सो केरला में महिलाओं बहुत खुश है आज। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि टीएमसी की सांसद से लेकर केरला में आज जो फ्री बस सेवा शुरू की गई है, जो कांग्रेस ने जो वहां की जनता से वादा किया, इन तमाम मुद्दों पर हमने आपको इनकी जवाब सुनाई। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।